वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुझे दो ऐसी खबरों पे बात करनी है जो अफसोसनाक भी हैं। सहाफ़ियों पर पाबंदियों के हवाले से उनकी, आप कह लें कि उनके ऊपर जो माशी तौर पे सख्ती आती है, और उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से भी बहुत ज़्यादा सख्ती है। पीका जैसे कवानीन मौजूद हैं, उनके ऊपर उनकी काफ़ी गिरफ्त होती है, और उनको छोटी सी भी बात जो समझी जा सके कि किसी न किसी हवाले से जो है वो किसी के लिए ख़ास तौर पे ये जवाज़ क्रिएट कर लिया जाता है कि ये शायद रियासत के ऊपर और रियासती इदारों पे हमला है। मतलब ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ भी अगर कोई ख़बर आ जाए तो वो भी। और हमारा इतराज़ भी नेचुरली यही है कि कम अज़ कम वो ख़बरें जो इस मुल्क में एक, आप कह लें कि लोगों के आज़ादी इज़हार के हक़ को, लोगों के सवाल करने के मामलात को, लोगों के बाज़ जो सरकारी हमारे ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर कोई चीज़ आ जाए तो उसको कार्य सरकार में मुदाखलत या और चीज़ों के साथ जब जोड़ा जाता है और पीका जैसे कवानीन का नफाज होता है तो उसका फिर शिकार सहाफ़ी होते हैं। और उसका शिकार सहाफ़ी अगर यहाँ तक हो जाए कि उनको उठा भी लिया जाए और उनको बेरोज़गार कर दिया जाए, उनके ऊपर नौकरियों के दरवाज़े बंद हो जाएँ, तो कहीं ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल हो जाती है। और एक इस से रिलेटेड खबर, और एक मेहनतकश दोस्त, हमारा कॉमरेड दोस्त, जो बड़ी जद्दोजहद पर मबनी उसकी लाइफ है और उसने बड़ा सर्व किया इस मुल्क के अंदर, उसकी अचानक रहलत जो है उसके ऊपर, और उनको खराज अकीदत पेश करने के हवाले से। तो इन दो इश्यूज़ के ऊपर तो सबसे पहले जो हमारे बहुत मुल्क के बड़े जर्नलिस्ट हैं और बड़े पेश रहते हैं इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त के इशू के ऊपर, बाकी चीज़ों के इशू के ऊपर, और उनके ऊपर कई चीज़ें हैं, लेकिन वो कई मामलात में उनके बारे में कहा जाता है कि वो रेड लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई इश्यूज़ के ऊपर वो खड़े भी होते हैं। मतीउल्लाह जान की मैं बात कर रहा हूँ कि आज मतीउल्लाह जान जो है वो अचानक जो है एक मरतबा फिर बेरोज़गार कर दिए गए। न्यूज़ के ऊपर उनका प्रोग्राम जो था सहाफ़ी, वो चल रहा था, और आज मतलब कल उनको इन्फॉर्म किया गया कि आप जो है मज़ीद खिदमात दरकार नहीं हैं और आपको हम फ़ारिग कर रहे हैं, इसलिए आप दफ्तर आने की या प्रोग्राम के बारे में ज़हनी तौर पे अपने आप को फ़ारिग समझें। तो वो ज़ाहिर है कि दफ्तर की सीढ़ियाँ अगर बंद हो जाएँ तो फिर कोई चढ़ नहीं सकता दफ्तर की सीढ़ियों के ऊपर। तो मतीउल्लाह जान के ऊपर भी आज ये दरवाज़ा बंद हुआ, और इससे पहले कल एक एक्शन उनके ख़िलाफ़ हुआ, और वो एक्शन उनके ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की मुंतखब गवर्निंग बॉडी ने मुतफ़िक़ा तौर पे किया, और वो ये कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कुछ ऐसे गैर मुल्की सहाफ़ियों को मदऊ किया था, और उनको मदऊ करने के बाद उनको वहाँ पे उनके एज़ाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, उनको शील्ड दी गई, और वो शील्ड्स के ऊपर जो था वो नेशनल प्रेस क्लब का लोगो जो था, और क्या वो नेशनल प्रेस क्लब का लोगो का इस्तेमाल जो था वो नेशनल प्रेस क्लब की मर्ज़ी से किया गया, उनसे परमिशन लेके किया गया, और अगर नहीं किया गया तो उसके ऊपर ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये सारा मामला, तो इतना संगीन एक्शन जो है अचानक नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी की तरफ से करना, और ख़ास तौर पे उस नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी की तरफ से अमल में लाना जिसमें आप कह लें कि हालिया दिनों में अचानक एक इनकलाबी तब्दीली आप कह लें आई है कि तकरीबन 20 साल बाद जो PFUJ के प्रेसिडेंट भी हैं अफजल भट्ट साहब, उनका ग्रुप जो है जर्नलिस्ट ग्रुप, वो उस इलेक्शन में 2 मेन सीटें जो है सदर की और सेक्रेटरी की सीट लूज़ कर गया। अगरचे बाकी नशिस्तों के ऊपर मेजॉरिटी जो है 29 में से 22 उनके ग्रुप के लोग हैं, और 6 के करीब या 23 उनके हैं, और बाकी 6 के करीब जो है दूसरे अलायंस पर मुश्तमिल जो ग्रुप है उसमें। लेकिन सदर और सेक्रेटरी चूँकि वो नहीं, तो समझा यही जाता है कि जहाँ पे सदर और सेक्रेटरी आ जाएँ तो फिर वो हाथी के पाँव में सबका पाँव उन्हीं को, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सदर और सेक्रेटरी करता है तमाम चीज़ों के ऊपर। तो ये एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली थी, और इस इनकलाबी तब्दीली में पेश थे हमारे मतीउल्लाह जान साहब। और मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो माजी की जो यहाँ पे बॉडी थी जिसको लीड करते थे अफजल भट्ट साहब और उनकी टीम के लोग, तो उनके ऊपर वो अक्सर उनका क्लैश हो जाता था भट्ट साहब के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी, कि प्रेस क्लब की इंतज़ामिया जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो कदगन लगाती है, यहाँ पे लोगों को आज़ादी इज़हार के
حق کے لیے مدعو نہیں کیا جاتا، ان کی دعوت نہیں دی جاتی، بلوچوں کے ایشو کے اوپر جو ہے بلوچوں کو یہاں پہ اندر آنے کا اور اپنی بات اور اپنی پریس کانفرنس کرنے کا رائٹ نہیں دیا جاتا. اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ماضی میں اٹھاتے رہے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات کے اوپر پھر وہ جو ہیں وہ انہوں نے کئی مرتبہ جو ہے افضل بٹ صاحب کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ اظہار ناراضگی بھی کیا اور ان سے اپنی علیحدگی بھی اختیار کی. حالانکہ جب مطیع اللہ جان صاحب کو کوئی ایشو آیا اس کے اوپر جرنلسٹ گروپ نے وہاں پہ اور افضل بٹ صاحب نے ایون ناٹ اونلی اس نیشنل پریس کلب اسلام آباد بلکہ پی ایف یو جے لیول کے اوپر پورے ملک گیر احتجاج کی کالیں بھی دی جاتی رہیں، جن خاص طور پہ مطیع اللہ جان کو جب کبھی مسئلہ آیا. تو اس مرتبہ افضل بٹ صاحب جب الیکشن اور ان کی ٹیم الیکشن لڑ رہی تھی تو مطیع اللہ جان صاحب نے جو ایک مخالف دھڑا تھا، جو ایک الائنس بنا تھا ڈیموکریٹک کی شکل میں، اس کا حصہ بنے اور وہ ایک اپنی سوچ کے مطابق سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہاں پہ نیشنل پریس کلب میں، ایون پچھلے دنوں نیشنل پریس کلب میں جب پولیس اندر داخل ہوئی تو اس کو بھی انہوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا، اور بجائے کہ پریس کلب کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ اس وقت بھی پریس کلب کی باڈی کے لوگ جو تھے ان کو خاصی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. حضرت جدوئی صاحب کو، نییر علی جو اس وقت سیکرٹری تھی، تو وہ ساری حالات دیکھے ہیں لوگوں نے. اور اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ظاہر ہے اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ سوال اگر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مطیع اللہ جان نے جو ہے وہ کیا پریس کلب کی ایڈمنسٹریشن سے اجازت لے کے لوگوں پر مبنی شیلڈ بنوائی یا نہیں، لیکن جو ایک عمومی تاثر ہے وہ یہی ہے کہ جتنے وہ کلوز تھے صدر اور سیکرٹری کے، اس کے مطابق تو انہوں نے مناسب شاید یہی سمجھا ہو کہ چونکہ ان کا اپنا گروپ ہے، ان کے اپنے گروپ کے ان کے نامزد کردہ لوگ آئے ہیں تو ان کو شاید اس قسم کی اجازت نہیں تھی. لیکن ڈسپلنری پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو نیچرلی جب آپ اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہیں تو وہ کم سے کم آپ کو باڈی سے اجازت لینی چاہیے تھی. بہرحال وہاں پہ ان کے خلاف ایک دن پہلے ایکشن ہوا اور کل جو ہے پھر نیو نیوز کی انتظامیہ نے ایکشن یہ لیا کہ ان کے اوپر دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، اور اس کے اوپر جو موقف اپنایا ہے وہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیو نیوز کے نصر اللہ ملک صاحب، انہوں نے وائس اسپیکر سے بھی بات کی ہے، وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں، وہ آپ سن لیں کہ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی برطرفی جو ہے، یہ ان کے ادارے کی اچانک جو ہے اس کا تعلق کسی اس طرح کے معاملات سے نہیں، بلکہ ادارے کی معاشی بدحالی، معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کا پروگرام آفر کیا گیا. بہرحال یہ ان کا موقف ہے، آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں نصر اللہ ملک صاحب. ریٹنگ کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا. یہ اداروں کا ڈیسیژن ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں پریس کلب کا واقعہ ہو گیا یا پتہ نہیں کوئی کسی نے دباؤ ڈالا. آپ مجھے بتائیے، میں آئی ایم دی ہیڈ آف دی چینل، ہی از ورکنگ ود می فار دی لاسٹ 3.5 ایئرز. جو کچھ انہوں نے کیا، جو بولا آزادی کے ساتھ، میں ہی ہیڈ آف چینل کرنٹ بولتے رہے. اور میں نے جب وہ ہی واز جاب لیس when we offered him to join us and start a program on our platform, اس وقت تو جو پریشر تھا میرے خیال میں فارمر گورنمنٹ کا پریشر تھا، ہم نے ان کو بھی آنر کیا. میں نے ناظرین اس کے ساتھ افضل بٹ صاحب جو ہے، جو پی ایف یو جے کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ کچھ کلیئرٹی دینے کی کوشش کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ ایک تھوڑا سا وائلیشن تھی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کو حق ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو پریس کلب بلاتے، ان کو کھانا دیتے، سارا کچھ کرتے. اس تک اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پروگرام کرنے کے لیے اور باقاعدہ ایک پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے تو اس کے لیے پرمیشن ضروری ہے. تو وہ اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. بہرحال 7 دن کے اندر اس کی تحقیقاتی رپورٹ مانگی گئی، وہ لیٹر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور بہرحال یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غیر ملکی صحافیوں کو جو وہاں پہ مدعو کیا گیا، اور وہ مدعو کرنے کا جو سرا تھا وہ سارا ظاہر مطیع اللہ جان کے سر ڈالا جا رہا ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے کچھ مقامات کے اوپر غیر ملکیوں کو، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں یا کوئی دوسرے ہوں، ان کی جو وہاں پہ آنے جانے کے معاملات ہیں وہ کئی حوالوں سے
अंडर क्वेश्चन हो सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कम से कम इतला दे के उनको आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वहाँ पे लेके जाएं, इदारों को भी पता हो कि यहाँ पे आप तशरीफ़ ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, ताकि क्योंकि ज़ाहिर है कि इतने बड़े इवेंट के ऊपर जो, और ये सारे जो वही जर्नलिस्ट थे जो आप कह लें कि ये ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आए हुए थे, तो उनकी सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट इशू ज़रूर था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कह लें कि अब सवालात उठ रहे हैं, और जो अगर मेरा अपना नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करें तो मैंने भी इसके ऊपर वॉइस पीके को एक रद्दमल दिया, और मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल किसी इदारे की तरफ से ये बहाना तराशे जाना, जो नुसरत मलिक साहब का अपने को सामने मैंने रखा है कि जनाब कोई माशी बदहाली का, तो इतनी बड़ी माशी बदहाली तो नहीं हो सकती कि एक प्रोग्राम की टीम जो है उसको नौकरी से फारग कर दिया जाए। नेचुरली इसमें कई मामलात होंगे, और उस जिम्मेदारी को भी ऊन करना चाहिए। तो सहाफ़ी को इस तरीके से माशी तौर पे बेरोज़गार कर देना, वो बहरहाल, और उसमें किसी भी टीवी चैनल की इंतज़ामिया की तरफ से सिर्फ अपने छोटे से मफाद के लिए, अपने वो समझते हैं कि शायद उनके एडवर्टीज़मेंट मुतासर होगी, बाकी चीज़ें मुतासर होगी, तो ये दबाव की शक्ल हो सकती है। और इस शक्ल के ऊपर जो है बहरहाल PFUJ को भी कंसर्न है, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी है, और हम समझते हैं कि इस तरीके से सहाफ़ियों को बेरोज़गार करना जो है वो किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं है। तो सो इसकी मज़म्मत भी मैंने की है, लेकिन मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा इस मौके के ऊपर कि जो मामला बन रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इसमें सहाफ़ी तो बहरहाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तरीके से करने की कोशिश करता है, और हमारे तमाम इदारों को भी ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ इस छोटी छोटी चीज़ों को, जिसको वो बहुत बड़ा मामला बना लेते हैं और उसके बाद उनके ऊपर तलवार लटका दी जाती है, तो फिर कम से कम ये तो इंश्योर किया जाए कि ये जो इसके नतीजे में आपके इस दबाव से मीडिया मालकान जो हैं वो एक अपनी इस तरह की चीज़ें आप कह लें कि इस इंडस्ट्री में आ रही हैं, जिसके नतीजे में ना तो रियासत को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन जो है आवाम तक नहीं देंगे, सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे इदारों तक नहीं जाएगी, तो फिर किस तरीके से इस मुल्क के आवाम के मसाइल जो है वो पॉइंट आउट होंगे, उनके ऊपर बात होगी, और उनके हल के लिए हमारे हुकूमती इदारे और बाकी लोग जो काम कर सकें। तो ये एक मामला, लेकिन मैं कहूँगा कि बहरहाल इस तमाम सूरत-ए-हाल में मतीउल्लाह जान को और हमारे उन दोस्तों को भी ज़रूर समझना चाहिए कि हम जिस भी लेवल के ऊपर इस मुल्क के अंदर जदोजहद करना चाह रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, आज़ादी इज़हार के हवाले से, अपने कारकुन साथियों के माशी हकूक़ के हवाले से, तो हमें ज़रूर अपनी डायरेक्शन को रखना चाहिए, सामने पेश नज़र रखना चाहिए कि हम किसी ऐसे लोगों के हाथों तो इस्तेमाल नहीं हो रहे जो हमें इस्तेमाल तो कर रहे हैं, और वक्त आने पे वो हमें तना छोड़ देंगे। जैसे कि मतीउल्लाह जान के साथ हुआ कि जब वक्त आया तो जिनके ऊपर एतमाद करके उन्होंने अपने मेहमानों को मदऊ किया था, उनसे उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ बात करके वो शील्ड्स भी बनवाई होंगी, वो सारे दरमियान में से निकल गया। अब उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी भी चल रही, बाकी चीज़ें भी चल रही, नौकरी से भी गए एक इदारे के जिसमें तमाम लोग उनकी अपनी मर्जी से आए हैं, वो भी जो हैं वो अब उनके खिलाफ एक इंक्वायरी का फंदा जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक बात। और दूसरा, मुझे आज नाज़रीन अपने एक कॉमरेड साथी, एक ऐसे दोस्त जो मज़दूर तहरीक के हवाले से, मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से, और इस मुल्क के अंदर इंसानों के जो माशी मसाइल हैं उनके हल के हवाले से एक अरसे से जदोजहद कर रहे थे, कॉमरेड उनकी नासिर इकबाल, उनकी रहलत के ऊपर बात करनी है कि अब देखें कि कॉमरेड नासिर इकबाल जो हैं वो पूरा हमारा एक तहरीकी साथी है, जो आपको यौम मई से लेके मज़दूर की हर तहरीक में पेश रहा है। वो मज़दूर के जितने भी मामलात हैं, जितने भी एहतजाज के इश्यूज़ आते थे, सारी चीज़ें आती, उसमें वो लाजमी तौर पे फ्रंट फुट के ऊपर खड़े होते थे, और उनके लिए उन्होंने कभी अपनी सेहत के मामलात को, बाकी मामलात को फोकस नहीं किया, और वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए, अपने मज़दूर साथियों के लिए सड़कों पे रहे हैं। तो इतने शानदार आदमी की यूं अचानक रहलत, और वो भी कार्डियक अटैक से, हार्ट अटैक के बायस, तो ये बहरहाल एक आप कह लें कि जाना तो सब ने है, लेकिन
کیا اس ملک کے مزدور کو، اس ملک کے محنت کش کو ہم اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں دے سکتے، اور خاص طور پہ مزدور لیڈر کو جو ہر وقت اپنے اس طرح کے محنت کش طبقات کے لیے کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہو، اپنے تمام وسائل جو ان کے لیے خرچ کرنے پہ تیار رہتا ہو، اور وہ اس طرح بے یار و مددگار جو ہے اچانک وہ اپنے بیڈ پہ ہی پڑا جو ہے وہ انتقال کر جائے. تو یہ ایک خبر جس کے اوپر مجھے دکھ بھی، افسوس بھی، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کامریڈ ناصر اقبال کو جو ہے ان کی اگلی منزلیں آسان کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی فیملی کو صبر دے. اجازت دیجیے اس ایشو کے اوپر جو خاص طور پر مطیع اللہ جان کا ایشو ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو کچھ اور بھی فیڈ بیک دیں گے.